भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे आज आपके लिए हम ये तीसरा वीडियो लोग चले के आए हैं, जो धर्मपंथी उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो सभी आज आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट और सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रह सकते हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ क्लासेस में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन? सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन जिनका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों का अधिनियम पारित किया गया था। यह वर्ष 1902 में गठित एक विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर 1904 में पारित किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उन्होंने 1870 के दशक में इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त की थी। आपको बता दें आईसीएस के बारे में थोड़ा बता दें दोस्तों ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को फरवरी 1786 में ब्रिटिश भारत की कमांडर इन चीफ और साथ ही फोर्ट विलियम के सूबे, जिसे बंगाल की प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था, के गवर्नर के रूप में दो भूमिकाओं के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने अनुबंधित सिविल सेवा और गैर अनुबंधित सिविल सेवाओं की शुरुआत की थी। ठीक है, किसने? जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बोमेश चंद बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन ऑक्टोवियम या महात्मा गांधी? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दोस्तों ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 72 व्यक्तियों के द्वारा हुई। वह इसकी स्थापना में एयूएम जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, दादा भाई नरोजी, और दिनेशा वाचा ने अहम भूमिका इनमें निभाई थी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका ए ओ व्यूम यानी एलन ऑक्टोवियम व्यूम इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? जॉर्ज यूल, विलियम वेडबर्न, ए ओ व्यूम या रविन्द्रनाथ टैगोर? सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ए ओ व्यूम। दोस्तों ए व्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा जाता है। उन्हें शिमला के हर्मिट के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ठीक है, शिमला के हर्मिट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा उनके एकांतवासी, त्यागी, अरण्यवासी, योगी स्वभाव होने के कारण कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? एस एन बनर्जी, जी के गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी।
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। कब जीता था? 1892 में। उन्होंने सेंट्रल फिसबरी की सीट से लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। ठीक है, सेंट्रल फिसबरी की सीट पर लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता था। इसी के साथ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। ठीक है, कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखी थी। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय समिति के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार के अध्यक्ष का जीवन इस उपन्यास के पन्नों पर मढ़ा हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए AUM के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता है, या पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के को ध्यान में रखते हुए पहला, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल पहला और दूसरा, तीसरा या तीसरा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, पहला और दूसरा। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, A.O. व्यूम या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय संघ के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित यह पहला AVG राष्ट्रीय संगठन था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसके संस्थापक A.U. व्यूम थे और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी। व्योमेश चंद बनर्जी बनाए गए थे। आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल 72 यानी 72 सदस्य थे, जिसमें महत्वपूर्ण थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेशा दुलवाचा और काशीनाथा तैलंग। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी राणाने या गोपाल कृष्ण गोखले? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की किस वर्ष की गई थी? 1865, 1867, 1885, 1887? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 1885। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो आज मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से हुई थी। कहां से? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। आपको बता दें, इसके संस्थापक महासचिव जो थे, जिसे जनरल सेक्रेटरी भी कहते थे पहले, ए.ओ. व्यूम थे। ए.ओ. व्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। कहाँ के थे? कोलकाता के थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? जी के गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता या विज्ञानी? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, असैनिक सेवक। अगला क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से या पंजाब से? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मिंटो? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, भारत के तत्कालीन वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की। आपको बता दें, विभाजन पर कर्जन का तर्क था कि तत्कालीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसमें शामिल थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों, आज का प्रश्न हमेशा की तरह, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग? ए, बी, सी या डी? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।